डियर स्टूडेंट्स, अरिहंत क्लासेस के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने अकाउंटेंसी का एक वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस इन लास्ट वीडियो। जो वीडियो है ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। इट मीन्स कुछ बेसिक टर्म्स होती है अकाउंटेंसी की, कुछ बेसिक टर्म्स हैं अकाउंटिंग की, जिनको यहाँ पे वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो एक पिलर है। अगर वो आपके क्लियर है तो आप ये मान के चलें कि आपका 30 to 40% वर्क पूरा है। गेटिंग? तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट है और वो है आपका बिजनेस। देखो, जब भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जब भी अपने कॉमर्स की बात आती है, अकाउंटेंसी की बात आती है, तो वहां पे बिजनेस की बात जरूर आएगी, बिकॉज अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ एवरी बिजनेस। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। अब जब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि सर व्हाट इज बिजनेस। और बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो नीड होती है वो होती है पैसा। इट मीन्स अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। गेटिंग और नॉट? तो सबसे पहले बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस। तो बिजनेस को अगर मैं यहाँ पे एंटिटी के फॉर्म में प्रेजेंट करूं, एंटिटी, तो बिजनेस आपकी एंटिटी होती है। बिजनेसमैन एंटिटी नहीं है। गेटिंग और नॉट? बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट कैंडिडेट्स। बिजनेस अलग एंड बिजनेसमैन अलग है। गेटिंग और नॉट? तो कल को अगर आपसे कोई पूछे कि एंटिटी, हु इज एंटिटी, तो बिजनेस इज एंटिटी, नॉट बिजनेसमैन। गेटिंग और नॉट? अब सेकंड चीज पे आते हैं कि सर जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उसको अपन कैपिटल बोलते हैं। इट मीन्स अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस कॉल्ड कैपिटल। गेटिंग और नॉट? तो यहां पे अगर मैं आपके सामने सेकंड केस रखता हूं तो सेकंड बात आती है अपनी कैपिटल। सेकंड है क्या? टेक्निकल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं अभी अपन टेक्निकल डेफिनेशन का डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, केवल अपन ये डिस्कस कर रहे हैं एक सिंपल लैंग्वेज में कि किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट होता है, किस तरीके से उसमें अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। गेटिंग और नॉट? अब जरा कंसंट्रेट करना, फोकस करना, ठीक है। सपोज करके यहां पे मैंने आपके सामने बिजनेस रखा, एंटिटी है ये, किसके फॉर्म में है? एंटिटी के फॉर्म में। सपोज करके मैं आपसे कहता हूं अरिहंत क्लासेस, और अरिहंत क्लासेस के जो ओनर हैं वो है मिस्टर आशीष जैन। अब अरिहंत क्लासेस यहां पे एक एंटिटी है। इट मीन्स अरिहंत क्लासेस बिजनेस है। अरिहंत क्लासेस बिजनेस है और मिस्टर आशीष जैन बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन। गेटिंग और नॉट? तो अगर मैं आपसे कहूं एंटिटी, इट मीन्स बिजनेस, इट मीन्स अरिहंत क्लासेस, बट मैं बात करूं मिस्टर आशीष जैन की, तो वो यहाँ के ओनर हैं। गेटिंग और नॉट? इट मीन्स बिजनेसमैन है। अब सेकंड चीज, एक कंसेप्ट क्लियर करना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करके अलवर की बात हो रही है, तो अलवर का फेमस है यहाँ पे अपना एक तो भैरू बक्स स्वीट्स कॉर्नर, और सेकंड है ठाकुर बाबा हलवाई एंड सन्स। गेटिंग और नॉट? तो अगर भैरू बक्स की बात करें, सपोज करके भैरू बक्स स्वीट्स, तो यहां का जो बिजनेस है वो भैरू बक्स है, बट इसका जो ओनर है वो बिजनेसमैन है। गेटिंग और नॉट? सपोज करके मैं बात करूं आपसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये बिजनेस है, बट इसके जो ओनर या इन्वेस्टर या शेयर होल्डर्स वो बिजनेसमैन है। गेटिंग और नॉट? तो मैंने आपके सामने बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग रखा। अब बात कर रहे हैं कैपिटल। कैपिटल क्या? मैंने अभी आपके सामने ये सेकंड अपना बेसिक टर्म्स है कैपिटल। बिजनेस आपके माइंड में क्लियर है? बिजनेस क्या है? एंटिटी है। कल को आपसे कोई पूछे क्या बिजनेसमैन एंटिटी है? बिजनेसमैन एंटिटी नहीं होता है, बिजनेस एंटिटी होता है। गेटिंग और नॉट? तो अगर बिजनेसमैन की बात करो तो ये एंटिटी नहीं है। क्लियर? एंटिटी कौन है? बिजनेस। गेटिंग और नॉट? नेक्स्ट, कैपिटल, अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर amount which is invested by the owner into the business. Getting or not?
into the business। तो जो पैसा बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो आपकी कैपिटल होती है। अब देखो लाइन पे फोकस करना, अमाउंट इन्वेस्ट किया है ओनर ने किसमें, बिजनेस में। ये जो वर्ड है बिजनेस और ओनर, इन दोनों को अच्छे से क्लियर करें, मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है, ओनर और बिजनेस। तो जब मैं बात करूं यहां पे ओनर और बिजनेस की, इसको अच्छे से क्लियर करो एक बार। अब देखो कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं और ओनर को यहां पे बेस रख रहे हैं। ओनर जब बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, गेटिंग और नॉट, ओनर जब बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करेगा तो ऐसे केस में ओनर के लिए वो अमाउंट, यहां पे मैं शो कर देता हूं मनी, ये मनी इन्वेस्ट कर रहा है किसमें, बिजनेस में। तो ऐसे केस में ओनर के लिए वो जो अमाउंट है, वो जो मनी है, वो है इन्वेस्टमेंट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ओनर, मनी इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। बट मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस, जब मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो फिर वो अमाउंट यहां पे कैपिटल है। क्या है, कैपिटल। गेटिंग और नॉट? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ओनर, इन्वेस्टमेंट, एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस, कैपिटल। गेटिंग और नॉट? ऐसे केस में इस ओनर का पूरा राइट्स है किस पे, प्रॉफिट पे। तो अब आपके सामने एक नेक्स्ट बात और आ गई कि सर अगर ओनर या जो कैंडिडेट इन्वेस्ट कर रहा है अमाउंट बिजनेस में और वो प्रॉफिट रिसीव कर रहा है तो वो कैपिटल का फंडा क्लियर कर रहा है। या फिर किसी कैंडिडेट की अगर बिजनेस में ओनरशिप है, यानी वो ओनर है, तो फिर वो कैपिटल के फॉर्मेट में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है। गेटिंग और नॉट? फिर से क्लियर कर रहा हूं, कैपिटल अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। अब ओनर जब अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है तो वो ओनर के लिए इन्वेस्टमेंट है, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैपिटल है। अब देखो यहीं पे अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कई बार यहां पे मिस्टेक करते हैं, वो इस एक केस को क्लियर करते हैं और उसके बाद आगे इस पे प्रोसेस नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही मतलब जिसको अपन डीपली में जाके मैं आपको बात बता रहा हूं बिल्कुल डेप्थ में, किस तरीके से एक कैंडिडेट जो किसी भी बिजनेस में अमाउंट गिवन कर रहा है, वो उसके बहुत फॉर्म हो सकते हैं। सपोज करके इट कैन बी ए लेंडर, इट कैन बी ए ओनर जिसको इन्वेस्टर बोल रहे हैं, इट कैन बी ए क्रेडिटर्स, इट कैन बी ए डेटर्स। गेटिंग और नॉट? तो जो सेकंड केस आता है जिसको अपन अजम्पशंस भी बोल सकते हैं यहां पे, वो जो सेकंड केस है इसी के रिगार्डिंग कि जब ओनर, सेकंड केस को ध्यान से देखें अच्छे से, क्लियर है? जब ओनर, अब यहां पे ओनर की बात कर ली थी मैंने, यहां पे इन्वेस्टमेंट किया इसने, इट मींस ये बिजनेसमैन है, इसको आप बिजनेसमैन भी बोल सकते हो यहां पे, बिजनेसमैन। क्योंकि सेकंड केस में जब मैं बात कर रहा हूं तो ये बिजनेसमैन है और ये बिजनेस है। गेटिंग और नॉट? ये तो फंडा बिल्कुल क्लियर है आपके, क्योंकि यहां तो ओनरशिप है, ही हैज द राइट्स ऑफ ओनरशिप। गेटिंग और नॉट? अब सेकंड केस है कि जब बिजनेसमैन इस बिजनेस को कुछ अमाउंट गिवन कर रहा है, बट अब की बार ओनरशिप का राइट्स नहीं है उसके पास, इट मींस वो अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स क्लियर, कॉन्सेंट्रेट करें एक बार, अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, अब की बार अमाउंट क्रेडिट पे गिवन कर रहा है। इट मींस कोई भी बिजनेसमैन किसी बिजनेस में अब की बार अमाउंट क्रेडिट पर गिवन कर रहा है, तो ऐसे केस में वो ओनर नहीं है, ऐसे केस में वो लेंडर है, यानी क्रेडिट पे अमाउंट गिवन कर रहा है। गेटिंग और नॉट? अमाउंट कैसे गिवन किया है उसने, क्रेडिट पे। अब जो अमाउंट गिवन किया है तो ऐसे केस में क्या रिसीव करेगा, ये इंटरेस्ट रिसीव करेगा। गेटिंग और नॉट? क्या रिसीव करेगा, इंटरेस्ट रिसीव करेगा। ये लेंडर है और वही अमाउंट जो इसने गिवन किया है क्रेडिट पे, इसने किसने, बिजनेसमैन ने, किसको, बिजनेस को। तो जब उसको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस के अपन ट्रीट करेंगे, अब की बार बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ट्रीट करूंगा तो वो बिजनेस के लिए कैपिटल नहीं है भाई साहब, कैपिटल नहीं है वो बिजनेस के लिए। बॉयज एंड गर्ल्स क्लियर नोटिस करें, कैपिटल नहीं है वो, अब की बार वो बिजनेस के लिए लोन है, या मैं इसको कहूं वो लाइबिलिटीज है। गेटिंग और नॉट? लाइबिलिटीज इट मीन्स वो उसके एक तरीके से बोरोइंग्स है, उसने उधार अमाउंट लिया है इस कैंडिडेट से। गेटिंग और नॉट? ये दो केस रखे मैंने आपके सामने। जब बिजनेसमैन कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है
बिजनेस को, तो ऐसे केस में बिजनेसमैन के लिए वो अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है, बट बिजनेस के लिए वो अमाउंट कैपिटल होती है। और सेकंड केस रखा कि वही बिजनेसमैन अब की बार अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि क्रेडिट पर गिवन कर रहा है, उधार गिवन कर रहा है, उसको लोन गिवन कर रहा है। तो ऐसे केस में बिजनेसमैन के लिए वो एक तरीके से लेंडर का फॉर्म है, इट मीन्स उधार देने वाला, और बिजनेस के लिए वो लोन है या लाइबिलिटीज है या बोरोइंग्स है। गेटिंग और नॉट? बोरोइंग्स, बोरोइंग्स और लोन एक ही बात है ना? बोरोइंग्स, गेटिंग और नॉट? ये था आपका बिजनेस और कैपिटल का फॉर्मेट। इट मीन्स बिजनेस और कैपिटल को किस तरीके से हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गेटिंग और नॉट? थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं एक बार कि थर्ड अपने टर्म्स क्या है, अच्छे से क्लियर करना एक बार। फर्स्ट डिस्कस की थी बिजनेस, सेकंड डिस्कस की है कैपिटल। बिजनेस क्या है? एंटिटी। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनते चलना। बिजनेस क्या है? एंटिटी। बिजनेसमैन एंटिटी तो नहीं है ना? जी नहीं। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। आपने बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, आपने अमाउंट भी इन्वेस्ट कर दिया। अब बिजनेस में कुछ ना कुछ तो गुड्स आपको सेल या परचेज करनी पड़ेगी। गेटिंग और नॉट? तो थर्ड बेसिक टर्म्स गुड्स। थर्ड जो बेसिक टर्म्स है वो है आपके गुड्स। गुड्स क्या है? जिसको कहते हैं वस्तु। बिल्कुल सिंपल है। कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस जिसमें प्राइमरीली डील कर रहा है वो, इट मीन्स इन विच बिजनेस प्राइमरीली डील्स। गुड्स मीन्स इन विच बिजनेस प्राइमरीली डील्स। समझ गए? आप सोच रहे हो सर प्राइमरी डील्स मतलब? अरे ऐसा कोई भी बिजनेस जो ऐसी गुड्स को सेल कर रहा है जो उसका क्या है, एक तरीके से प्राइमरी प्रोडक्ट है। जैसे मैं आपसे बात करूं सपोज करके, एक मेडिकल की शॉप है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक मेडिकल की शॉप है और मैं आपसे बोलता हूं जाओ इस मेडिकल की शॉप से वो जो ट्यूबलाइट आपको दिखी हुई है, वो जो लाइट लगी हुई है, उसको परचेज करके लेके आओ। अब अगर आप उस मेडिकल की शॉप पे उस लाइट को परचेज करने जाओगे तो वो मेडिकल शॉप वाला आपको डेफिनेटली या तो पागल बताएगा या फिर आपके दो फटके मारेगा और आपको भगा देगा। रीजन? क्योंकि वो जो डील कर रहा है जिस बिजनेस में, वो लाइट उसकी प्राइमरी गुड्स नहीं है, वो डील करता है मेडिसिन में। गेटिंग और नॉट? तो बिजनेस गुड्स में डील कर रहा है, इट मीन्स जो प्राइमरी डील्स कर रहा है जिसमें, वो है अपनी गुड्स। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? अब सपोज करके आपके माइंड में आ रहा होगा सर किस तरीके से? क्लियर है? अब मैं एक एग्जांपल रखता हूं। हम बात करते हैं सपोज करके फिर से एक बार रिलायंस जियो। सबके जहन में है ये रिलायंस जियो, क्योंकि जब इंटरनेट फ्री में मिला तो सबने बहुत जबरदस्त यूज किया। गेटिंग और नॉट? तो रिलायंस जियो किस में डील करता है? कॉल्स, डेटा या टैरिफ प्लान आपको देता है। गेटिंग और नॉट? तो रिलायंस जियो की जो गुड्स है वो क्या है? उसके द्वारा दी गई आपको कॉल्स की फैसिलिटी, उसके द्वारा दी गई आपको इंटरनेट फैसिलिटी, टैरिफ वाउचर्स। गेटिंग और नॉट? वही मैं बात करूं अगर आपसे सपोज करके वुडलैंड। अब वुडलैंड किस में डील्स करता है? वुडलैंड के क्लोथ्स भी आते हैं, तो वुडलैंड के शूज भी आते हैं। गेटिंग और नॉट? तो ये इसका प्राइमरी प्रोडक्ट है। इट मीन्स बिजनेस किस में डील कर रहा है? यहाँ पे प्राइमरी डील्स जिसमें कर रहा है वही उसकी गुड्स होती है। गेटिंग और नॉट? सपोज करके सियाराम की अगर मैं बात करूं, सियाराम किस में डील्स करता है? एक क्लोथ से रिलेटेड कंपनी है, तो इसके क्लोथ्स हो गए इसके गुड्स। सपोज करके बात करूं पतंजलि की अगर अपन बात करें, बाबा रामदेव, सबका नाम सुना होगा। सुबह सुबह आ जाते हैं टीवी पे, अक्सर आप भी बैठ जाते होंगे, आप नहीं तो आपके पेरेंट्स तो बैठते ही होंगे।
पतंजलि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आते हैं अपने, उन सब में डील्स करता है पतंजलि। तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इसके क्या हो गए? गुड्स हो गए। तो शायद आपके ये क्लियर हो गया होगा गुड्स वाला फंडा कि किस तरीके से अपन डील्स करते हैं गुड्स में। गेटिंग और नोट? अब जब गुड्स की बात क्लियर हो गई, गुड्स भी डिसाइड हो गया, तो नेक्स्ट जो आपने टर्म्स आती है वो है परचेजेज। परचेजेज और इसी के साथ एक और है सेल्स। गेटिंग और नोट? परचेजेज एंड सेल्स। पहले परचेज को क्लियर करते हैं एक बार, और सेल्स को मैं यहां पे नोट कर देता हूं। क्लियर? ये सेल्स, परचेजेज एंड सेल्स। परचेजेज भी क्या करते हो आप? गुड्स ही करते हो, और सेल्स भी क्या कर रहे हो? गुड्स ही कर रहे हो। गेटिंग और नोट? अब आप सोच रहे हो सर एक सिंपल लैंग्वेज हो इनकी, परचेजेज एंड सेल्स की। तो कोई भी चीज, कोई भी थिंग्स जो आप सेल करने के बिहाफ के लिए, यानी सेल करने के लिए आप उसको परचेज कर रहे हो, कोई भी चीज जिसे आप सेल करने के लिए परचेज कर रहे हो, वही अपनी परचेजेज एंड सेल्स है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अलवर में हमारा एक रिटेल स्टोर है इजी डे के नाम से। गेटिंग और नॉट? इजी डे में आपके सपोज करके शुगर है और राइस है। अब इजी डे में आप शुगर और राइस परचेज करने जब जाते हो, तो पहले इजी डे वाला उसको कहीं और से परचेज करेगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है उसका, एंड देन उसको वो क्या करेगा? सेल करेगा। तो सेम शुगर एंड राइस एंड अगेन शुगर एंड राइस। गेटिंग और नॉट? तो ये परचेजेज और सेल्स का मैटर है। लेकिन अब मैं बात करूं एक अनदर वे में, जरा ध्यान से सुने एक बात। अच्छा, एक चीज और बीच में लेके आते हैं। पहले परचेजेज जो होती है वो अपनी कैश परचेज भी होती है एंड क्रेडिट परचेज भी होती है। देयर आर टू मोड्स ऑफ परचेजेज। फर्स्ट इज कैश परचेज एंड सेकंड इज क्रेडिट परचेज। इट मींस कैश, अब जब वो कैश है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर। कैश के केस में आपको 1% प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन जब क्रेडिट परचेज की बात करूं, इट मींस उधार परचेज, तो ऐसे केस में अब हमारे सामने एक नया कंसेप्ट आता है। ध्यान से सुने। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, इट मींस 11th में हो आप, सपोज करके मैं बात करूं कोई साइंस फील्ड का जिसने 11th करी हो और वो 12th में आए, अगर वो 11th से और अपनी सब्जेक्ट चेंज करके सपोज करके कॉमर्स में आ रहा है 12th में, तो ऐसे केस में उसको यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। देखो, सारा कुछ अपन एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं, यानी सारा कुछ एक साथ मटेरियल बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से आपको पूरा मैटर यहाँ पे क्लियर करना है। ठीक है? तो सारे स्टूडेंट्स को कवर करते हुए, नॉट ओनली 10th क्लासेज के स्टूडेंट्स को। भाई 10th से जो 11th में आ रहे हैं उनके लिए तो नया है ये, लेकिन कई बार क्या होता है 11th में किसी स्टूडेंट्स ने साइंस बैकग्राउंड से था और 12th में आकर उसने सब्जेक्ट चेंज करके कॉमर्स लिया है। ऐसा बहुत बार होता है। गेटिंग और नॉट? तो ऐसे केस में मैं आपको बात बता रहा हूँ। परचेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ परचेज, या मैं कहूं दो फॉर्म में होती है। एक है कैश परचेज और एक है क्रेडिट परचेज। फर्स्ट इज कैश परचेज एंड सेकंड इज क्रेडिट परचेज। गेटिंग और नॉट? अब जब कैश परचेज है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जब क्रेडिट परचेज की बात करूं तो ऐसे केस में एक नया नाम आता है आपके सामने, और वो है ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स, या मैं बोलूं इसको ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, बस यही से हो सकता है थोड़ी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। ट्रेड क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल, दोनों में डिफरेंस है। देखो, अब जब इजी डे का मैंने फंडा आपके सामने रखा, इजी डे डील कर रहा है एक तरीके से शुगर और राइस, और भी प्रोडक्ट हैं बट मैंने केवल ये दो ही लिए एग्जांपल के तौर पे। तो सपोज करके इसने परचेज किए कहीं से और फिर ये क्या कर रहा है, इन्हीं को सेल कर रहा है। तो ये ट्रेडिंग कर रहा है एक तरीके से, इन्हीं की ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेड है इसके। और जब ये ट्रेडिंग कर रहा है तो ऐसे केस में सपोज करके किसी कैंडिडेट, ना ध्यान से सुनना, मैं गया इजी डे में, एक एग्जांपल रख रहा हूं आपके सामने। मैं गया इजी डे में और मैं वहां से शुगर और राइस परचेज करके लेके आया, लेकिन मैंने शुगर और राइस परचेज की है क्रेडिट पे। इट मीन्स मैं अमाउंट गिवन करके नहीं आया हूं, अभी उनसे बोल के आया हूं कि मैं आपको अमाउंट बाद में दूंगा। गेटिंग और नॉट? ऐसे केस में
ऐसे केस में इजी डे वाले मेरे क्या हो जाते हैं, क्रेडिटर्स। इट मीन्स मुझे उनको अमाउंट पे करना है। गेटिंग और नॉट? क्लियर है यहां पे? अब क्रेडिटर या फिर ट्रेड क्रेडिटर, ये दो वर्ड अलग अलग हैं, ध्यान से सुनना। क्रेडिटर क्या है और ट्रेड क्रेडिटर क्या है। गेटिंग और नॉट? तो जब मैं बात कर रहा हूं इजी डे का सेगमेंट यही है, शुगर है, राइस है, और भी जो भी अपने पर डे में एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो जो सारे हैं वो सब इजी डे में आपको मिल जाते हैं। गेटिंग और नॉट? तो जिनमें भी ये डील कर रहा है, कहने का मतलब जो ट्रेड से रिलेटेड है, ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो ऐसे केस में ये हो जाते हैं ट्रेड पेबल या ट्रेड क्रेडिटर्स। गेटिंग और नॉट? ट्रेड पेबल या ट्रेड क्रेडिटर्स। क्लियर है ये फंडा? अब मैं इसको एक अनदर लैंग्वेज में बोल सकता हूं कि ट्रेड, ध्यान सुनना, ट्रेड क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल इज रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट परचेज या मैं कहूं ट्रेड क्रेडिटर्स किससे रिलेटेड हैं। तो ट्रेड क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल इज रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज। गेटिंग और नॉट? अब ये ट्रेड क्रेडिटर्स कब होंगे? जब यहां पे ट्रेडिंग होगी इन्हीं प्रोडक्ट की। गेटिंग और नॉट? इसी तरीके से जब यहां सेल्स की बात करूं तो ये भी टू टाइप्स की होती है, एक होती है कैश सेल्स और सेकंड है क्रेडिट सेल्स। गेटिंग और नॉट? फर्स्ट इज कैश सेल्स और सेकंड इज क्रेडिट सेल्स। क्लियर है? कैश सेल्स है then there is no problem. Clear? And credit sales, you know, trade creditors is related to credit purchase. So credit sales से related फिर क्या होते हैं? तो आपका है trade debtors, trade debtors या फिर मैं इसको बोलता हूं trade receivable, trade receivable। ये लो, सेकेंड कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड डेटर्स इज रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स। चार फंडे आपके सामने आ गए। परचेजेस टू टाइप्स, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। सेल्स टू टाइप्स, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट, ट्रेड क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल इज रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज एंड ट्रेड डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल इज रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स। गेटिंग और नॉट? अब सर ये तो ट्रेड लग गया इनके आगे, ठीक है। आपने कहा था कि क्रेडिटर्स और ट्रेड क्रेडिटर्स अलग अलग होते हैं। गेटिंग और नॉट? तो ट्रेड क्रेडिटर्स का फंडा तो हमारे क्लियर है, लेकिन सिंपल अगर क्रेडिटर्स की बात करें तो वो कैसे होता है, तो अभी देखते हैं। एक बार आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। आई होप आपने सारी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखते हैं। अब जब परचेजेज और सेल्स की बात हो गई, ट्रेडिंग से रिलेटेड गुड्स हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स की बात हो गई है। कई बार क्या होता है, देखें अब एक बार इसको यहां से मैं अरेंज कर रहा हूं। इस बार कई बार कोई बिजनेस किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। ध्यान से सुनना। सपोज करके जब अलवर की बात हो रही है तो क्यों ना हम अशोक लेलैंड की बात करें। मैन्युफैक्चर कंपनी का नेम है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड क्या बनाती है अशोक लेलैंड? बस बनाती है, ट्रक्स वगैरह पर ट्रक्स बनाती है, बस बनाती है, और भी कोई छोटे मोटे टेम्पो वगैरह, 3 व्हीलर वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गेटिंग और नॉट? अब ये ट्रक बनाती है, बस बनाती है, लेकिन ट्रक और बस या किसी टेम्पो को बनाने में जो पार्ट्स की नीड होती है वो पार्ट्स तो नहीं बनाती ना। ट्रक या बस को बनाने में अशोक लेलैंड को जिन पार्ट्स की नीड होती है वो पार्ट्स तो मैन्युफैक्चर नहीं करती। तो ऐसे केस में ये उन पार्ट्स को क्या करेगी? परचेज करेगी। सपोज करके स्टील की नीड होती है, ग्लास चाहिए, फाइबर चाहिए होता है, टायर्स वगैरह है, पेंस वगैरह है, बोल्ट्स वगैरह है, ये सब की नीड होती है इनको। गेटिंग और नॉट? जब अशोक लेलैंड को इन सब की नीड है तो ये कहीं अनदर कंपनी से इनको परचेज करेगी और फिर जाके ये क्या मैन्युफैक्चर करती है? ट्रक्स या मैं कहूं बस। क्लियर है? गेटिंग और नॉट?
तो ये मैंने दूसरा फंडा रखा परचेजेस से रिलेटेड। क्लियर है आपके यहां तक? अब बात करते हैं अपन, ये सारी चीजें एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट बेसिक टर्म्स आपके सामने रखी, बिजनेस इट मीन्स एंटिटी, कुछ एग्जांपल्स रखे थे मैंने आपके सामने। उसके बाद डिस्कस की थी कैपिटल, अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। कैपिटल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस से देखते हैं तो वो कैपिटल है, बट बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अपन उसको तो वो वहां एक तरीके से ओनर का रोल प्ले करता है। क्लियर है? उसके बाद सेकंड केस में मैंने देखा कि अगर कोई बिजनेसमैन किसी बिजनेस में क्रेडिट पे अमाउंट गिवन कर रहा है तो फिर वो एक लेंडर हो जाता है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अमाउंट लोन है या फिर लाइबिलिटीज या फिर बोरोइंग। उसके बाद डिस्कस किया नेक्स्ट हमारे सामने टॉपिक आया था गुड्स को डिस्कस कर लिया कि अमाउंट भी इन्वेस्ट कर दिया, गुड्स भी क्लियर हो गई। गुड्स भी कैसे, मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखे, पतंजलि का, वुडलैंड का, रिलायंस जियो का। उसके बाद परचेजेस और सेल्स। परचेजेस इट मीन्स जो आपने गुड्स परचेज किए वो क्यों परचेज किए, सेल्स के लिए। परचेजेस एक इजी डे का अपन ने एक एग्जांपल भी रखा है यहाँ पे। 2 टाइप्स की होती है परचेजेस, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। इसी तरीके से सेल्स भी 2 टाइप्स की है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट बात की थी अपन ने कि ट्रेड क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल इज रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज एंड ट्रेड डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल इज रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स। गेटिंग और नॉट? नेक्स्ट जो आपके बेसिक टर्म्स है वो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन, बिजनेस स्टार्ट हो गया, कैपिटल इन्वेस्ट हो गई, गुड्स में भी आप ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। अब कई बार क्या होता है, कई बार बिजनेस के ओनर को, ध्यान से सुनना, जिसने इन्वेस्टमेंट किया है अमाउंट, बिजनेस के ओनर को कुछ अमाउंट की नीड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ अमाउंट की नीड होती है, ऐसे केस में वो अपने बिजनेस से जितने अमाउंट की उसको नीड है उतना अमाउंट विड्रॉ करता है। जितने अमाउंट की उसको नीड है उतना अमाउंट विड्रॉ करता है, और उसको बोलते हैं अपन ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। गेटिंग और नॉट? Drawings. It means when the owner of the business withdraw amount from the business for the personal use or private use. मैं नोट कर देता हूं, टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं अभी, सिंपल लैंग्वेज के सामने मैंने आपके सामने एक डेफिनेशन रखी है सिंपल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। When the owner of the business withdraw some amount या money for personal use or private use. Getting or not? क्लियर है? जब बिजनेस का ओनर पर्सनल यूज के लिए या प्राइवेट यूज के लिए अपने बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। क्लियर है? अब आप सोच रहे हो जैसे सपोज करके आपका बेटा है और उसको अपनी स्टडी से रिलेटेड कहीं कोई फी डिपॉजिट करानी है, या मैं कहूं आपके एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, किसी कैंडिडेट की डॉटर्स की शादी है, किसी कैंडिडेट की डॉटर की शादी है, उसकी पुत्री की शादी है, उसकी बेटी की शादी है। ऐसे केस में उस शादी का जो खर्चा है सपोज करके वो बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है अमाउंट। गेटिंग और नॉट? तो वो पर्सनल यूज के लिए है, उसके प्राइवेट यूज है, वो होती है ड्राइंग। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसने पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज के लिए जो अमाउंट निकाला वो ड्राइंग है। इंपॉर्टेंट इससे भी ज्यादा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसकी लिमिटेशंस है क्या कुछ। अक्सर क्या होता है, यहां पे फोकस नहीं किया जाता, बस ड्राइंग का मीनिंग क्लियर किया, दैट्स इट। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि सर इसकी कुछ लिमिट भी है क्या, कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकता है वो ओनर, वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, इसकी कोई लिमिट भी है क्या, या फिर कितना भी कर ले। सपोज करके मेरे अकाउंट में 50 लाख डिपॉजिट है, इट मीन्स मेरे बिजनेस में 50 लाख का अमाउंट डिपॉजिट है, क्या मैं पूरे 50 लाख रुपए विड्रॉ कर सकता हूं क्या? ध्यान से सुने। तो ड्राइंग की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर? किसकी बात कर रहे हैं? ड्राइंग की। तो जब ड्राइंग की बात कर रहे हैं तो लिमिट की अगर बात करूं तो इसकी एक लिमिट होती है, और लिमिट क्या है
आप उतना ही अमाउंट ड्रॉ कर सकते हो जितना आपके बिजनेस में प्रॉफिट है। गेटिंग और नॉट? तो यहां पे लिख रहा हूं विड्रॉ आउट ऑफ प्रॉफिट। जितना आपके बिजनेस में प्रॉफिट है आप उतना ही अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? या मैं कहूं इससे ज्यादा नहीं कर सकते, प्रॉफिट से ज्यादा, तो इसको मैं अनदर लैंग्वेज में अगर आपके सामने रखूं तो कैन नॉट बी विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल। क्लियर है? यानी आप जो ड्राइंग कर सकते हो, जो अमाउंट विड्रॉ करोगे वो आप केवल प्रॉफिट के इक्वल ही होगा। प्रॉफिट से ज्यादा अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते पर्सनल यूज के लिए। अगर प्रॉफिट से ज्यादा अमाउंट आपने विड्रॉ किया तो वो फिर कैपिटल में से विड्रॉ होता है, और कैपिटल में से कभी भी अमाउंट विड्रॉ नहीं किया जा सकता। रीजन, क्योंकि कैपिटल में से तभी अमाउंट विड्रॉ होगा जब आपकी फर्म या जब आपकी कंपनी या जब आपका बिजनेस बिल्कुल क्लोज हो रहा होगा। गेटिंग और नॉट? डिसॉल्व हो रहा होगा आपका बिजनेस। ऐसे केस में आपकी बस कैपिटल आपको रिटर्न की जाएगी। अदरवाइज ड्रॉइंग की कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं तो ये केवल प्रॉफिट में से ही ड्रॉ हो सकता है, कैपिटल में से आपको ड्रॉइंग या विड्रॉ नहीं करना है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसके बाद क्या है। देखो, जब बिजनेस की बात हो गई, अमाउंट भी इन्वेस्ट कर दिया है। क्लियर है? ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं। अमाउंट जो इन्वेस्ट किया उसको क्या नेम दिया हमने? कैपिटल। अमाउंट जो इन्वेस्ट किया था उसको क्या नाम दिया? कैपिटल। अब ये कैपिटल कैश के फॉर्म में भी हो सकता है। इट कैन बी कैश और इट कैन बी काइंड। यानी ये कैश के फॉर्म में भी हो सकता है और ये कोई काइंड के फॉर्म में भी हो सकता है। अब आपके माइंड में आ रहा है सर काइंड, व्हाट इज काइंड? काइंड क्या है? तो बॉयज एंड गर्ल्स, अगेन यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट हियर। काइंड मीन्स जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अगर आपने अमाउंट कैश में इन्वेस्ट किया है तब तो वो आपकी कैपिटल है, बट अगर अमाउंट आप एक काइंड के फॉर्मेट में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप सोच रहे हो सर काइंड मतलब, मैं एक एग्जांपल रखता हूं, अपने आप 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपके। एक बिल्डर है, जब वो प्लॉटिंग करता है तो उसके पास क्या है? लैंड है। वो लैंड को एक फिक्स एरिया के अकॉर्डिंग काट के और उसको सेल कर रहा है, तो वहां पे लैंड उसकी क्या हो गई? काइंड हो गई। गेटिंग और नॉट? क्लियर है फंडा? तो काइंड इट मीन्स कुछ आगे चल के एक अगली टर्म्स आती है जिसको बोलते हैं असेट्स। क्लियर है? असेट्स। अब आपके माइंड में आ रहा होगा असेट क्या है। तो असेट्स की अगर मैं बात करूं तो इसका एक सेपरेट वीडियो, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा, जिसमें अपन टोटली असेट्स की बात करेंगे, क्योंकि असेट्स को समझना बहुत बहुत जरूरी है और पूरे कॉन्सेंट्रेट से हम उस वीडियो को समझेंगे। रीजन, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कैपिटल इन्वेस्ट हुई है, गुड्स परचेज और सेल हो रही है, तो डेफिनेटली उस बिजनेस में कुछ ना कुछ असेट्स भी होंगी। अच्छा, ये असेट्स का जो एरिया है वो थोड़ा लार्ज लेवल पे है, तो अपन उसको एक बिल्कुल इजी फॉर्मेट में अच्छे से सॉफ्ट कॉर्नर के अकॉर्डिंग आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। गेटिंग और नॉट? थैंक यू।